हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम साइबर फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये लेक्चर होने वाला है और एक एक लाइन का मतलब आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम खुद साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं ये देखेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं और वीडियो अच्छे अच्छे डाल पाऊँ। सबसे पहले तो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड को समझने के लिए फ्रॉड टर्म का मतलब समझना पड़ेगा। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड, आप सब फैमिलियर है इससे। मान लो किसी ने आपको बोला कि कुछ पैसे जमा कर लो, मैं आपके बच्चे को सरकारी नौकरी दिला दूंगा। तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। उसने आपसे पैसे तो ले लिए लेकिन बाद में वो गायब हो गया, नौकरी नहीं दिलाई। या तो उसने बोला कि कुछ पैसे जमा कर लो, फिर उस इतने पैसे पे मैं आपको इतने का लोन दिला दूंगा विथ 0% इंटरेस्ट रेट। उसने आपसे पैसे तो ले लिए पर आपको कोई लोन वोन नहीं दिलाया। तो ये कुछ पॉपुलर फ्रॉड्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में होते हैं। अब साइबर फ्रॉड मतलब ऐसे फ्रॉड जो इंटरनेट या कंप्यूटर की हेल्प से हो रहे हो, वो होते हैं साइबर फ्रॉड। ठीक है, साइबर फ्रॉड कैन बी कंसिडर्ड एज एनी फ्रॉडुलेंट क्राइम, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड विया कंप्यूटर और इंटरनेट, जो कंप्यूटर या इंटरनेट की है मदद से हो रही है, वो साइबर फ्रॉड कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और वो ये मैसेज करते हैं कि आप लॉटरी जीत गए। आप उस मैसेज पे रिप्लाई करते हो तो फिर वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड करते हैं। तो ये एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें लोग फंस रहे हैं, इसलिए ये चीज़ वो इतनी बढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें से फंस जाते हैं और अपना बहुत पैसा दे भी देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो कोई भी फ्रॉडिस्टर है, जो भी बंदा है, वो साइबर फ्रॉड करेगा ही क्यों? तो उसका पर्सनल मेन एम ये होता है कि सामने वाले विक्टिम की पर्सनल आइडेंटिटी ले लेना, उसके ऑनलाइन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले लेना, या उसके बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेना, ताकि ये सारी डिटेल लेने के बाद या तो वो उसके खुद का पैसों की डिमांड करता है, या तो वो उसकी डिटेल्स को यूज़ करके कहीं से लोन ले सकता है। ठीक है, तो फ्रॉडुलर्स कैन यूज द साइबर वर्ल्ड टू गेन एक्सेस टू द विक्टिम पर्सनल आइडेंटिटी, अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जैसे जैसे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रही है कि जो फ्रॉड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और फ्रॉड करने की, क्योंकि आज के ज़माने में हर इंसान इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग कर रहा है, पर उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी लिंक मैलिशियस हो सकती है, इस लिंक पे क्लिक करूँ कि नहीं करूँ, अरे ये मेरे बैंक से आई है कि नहीं आई है। तो इसलिए फ्रॉडुलर को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो क्राइम कर सकें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का आप यूज़ कर रहे हो, आपने आपके बैंक के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, वहीं से आप ट्रांजैक्शन करते हो, अपनी डिटेल्स देखते हो। तो फ्रॉड बंदा क्या कर सकता है कि कैसे करके आपके पासवर्ड को क्रैक करके उसमें से आप फेक ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो द एक्सटेंसिव एंड पॉपुलर यूज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग मीन्स देयर आर मोर अपॉर्चुनिटी देन एवर क्रिमिनल टू कमिट द साइबर क्राइम। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में सब। अब उसके बाद इसलिए आजकल फ्रॉड इतने हो रहे हैं, उसको देखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, साइबर फ्रॉड के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, और आईटी टीम, साइबर सिक्योरिटी टीम अलग से हायर कर रही है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, अपना पर्सनल डेटा सिक्योर करके रखें। उसके बाद सबसे पहले अगर हमें साइबर क्राइम को स्टॉप करना है तो हमें सबसे पहले हाई लेवल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हर टाइप के साइबर क्राइम के, साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज ऑफ पीपल, लोग भी इस चीज़ के लिए चलो ठीक है अवेयर है, अगर किसी को जानकारी है भी तो उनको एक्सपर्टाइज नहीं है, उनको नहीं पता कि कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे रोके। तो लोगों को ट्रेन करना और उनको एक्सपर्टाइज करना साइबर क्राइम के, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ली है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। पहली स्प्रेड ये है, सबसे पहले तो वो अवेयरनेस स्प्रेड करें। आपने देखा ही होगा कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से बहुत एड्स भी आ रहे हैं जिनमें वो बताते हैं कि ऑनलाइन क्राइम से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम कर रहे हैं कि वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ कुछ छोटे छोटे एड्स फैला रहे हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे एड्स बन रहे हैं। उसके बाद
इश्योरेंस ऑफ अलर्ट्स, वो लोगों को अलर्ट्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को अलर्ट्स आते हैं कि अपना OTP पिन किसी के साथ शेयर ना करें, है ना, ये सारे अलर्ट्स आते रहते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट का मोबाइल बैंक जैसे SBI का अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है तो उसमें भी नोटिफिकेशन अलर्ट्स आते रहते हैं। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट पर्सोनल, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब और ज़्यादा लोग बढ़ा रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी में जिनको नॉलेज है, उन लोगों को और उनके काउंट को और बढ़ा रहे हैं, और लॉ एनफोर्समेंट पर्सोनल को ट्रेनिंग भी दे रही है गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसको भी बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, अब इस पोर्टल में अगर किसी के भी साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है या क्राइम हुआ है तो हर टाइप के क्राइम को यहाँ पे रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है अपना कि हाउ टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से बचे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के डिवाइसेस के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि हर एक अपडेटेड वर्जन के साथ जनरली क्या होता है, सिक्योरिटी एनहांसमेंट होके आते हैं। जो पुराना वर्जन रहता है वो कम सिक्योर रहता है, इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो फ्रॉड बंदे हैं उसको हैक कर लें या उसको क्रैक कर लें। तो सबसे पहला तो है कि अपने सारे सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को अपडेट करते रहो, कीप सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस अप टू डेट। ठीक है, टू इंश्योर सिस्टम हैव मोस्ट अप टू डेट सिक्योरिटी एनहांसमेंट, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट में सिक्योरिटी एनहांसमेंट आए आपके मोबाइल में अवेलेबल हो। उसके बाद मेक श्योर ऑल योर डिवाइसेस आर इक्विप्ड विथ एंटीवायरस एंड मालवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो एंटीवायरस इंस्टॉल करो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, या मालवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल करने चाहिए अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मस्ट है। उसके बाद आपको क्या मेक श्योर करना है कि आप अपनी सारी वेबसाइट में सेम पासवर्ड ना रखें, आप हर वेबसाइट में अलग अलग पासवर्ड रखें। और कुछ कॉमन पासवर्ड है, जैसे कि मान लो जैसे अपना नाम यूज़ ना करें, बर्थ डेट्स यूज़ ना करें। ठीक है, तो यूज़ डिफरेंट एंड यूनिक पासवर्ड फॉर ऑल योर अकाउंट, सारे अकाउंट का पासवर्ड अलग अलग रखें, उनको सेम ना रखें, है ना। और प्रिडिक्टेबल पासवर्ड ना रखें, जैसे कि बर्थ डेट्स कर लेना इसको, और नेम्स। ठीक है, उसके बाद बैकअप योर डेटा ऑन क्लाउड ऑन एक्सटर्नल ड्राइव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो जो क्लाउड और एक्सटर्नल ड्राइव है, गूगल क्लाउड है, अमेज़ॉन का क्लाउड है, ये ऑलरेडी सिक्योर है। आपके मोबाइल में रखा हुआ डेटा इतना सिक्योर नहीं है जितना क्लाउड में रखा हुआ डेटा सिक्योर है, तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो अगर कोई आपका डेटा है तो क्योंकि क्या हो सकता है कि आपने अपने लोकल मशीन में आपके क्लाइंट का डेटा स्टोर करके रखा हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई आए, कोई भी फ्रॉड बंदा है और उसको करप्ट कर दे, उसको चेंज कर दे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये फाइंड आउट करना कि किसने इसको करप्ट करा है। इसलिए क्लाउड में इसको स्टोर करें, क्योंकि क्लाउड में अगर किसी ने उसको चेंज करा है तो ये लॉस वगैरह ये सारी मतलब ये सिक्योरिटी ऑलरेडी एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू।